पहले जिन लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना होता था, जो लोग तुम्हारा अपना है, अभी रिसेंटली उन लोगों के साथ तुम्हारा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। जो पहले नॉर्मल लगता था, अभी वही सराउंडिंग एग्जॉस्टिंग लगने लगा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है, अब तुम बदल रहे हो अंदर से। यदि तुम खुद ऑब्जर्व करो खुद को, या तुम्हारा जर्नी को यदि ऑब्जर्व करो, तो तुम्हें दिखेगा कि बहुत कुछ चीजें तुम अभी सेंस कर पाते हो। इसीलिए अब तुम लोगों के एनर्जी, उन लोगों के इंटेंशन, उनकी जेलसी जो तुम्हें पहले नहीं दिखता था, वो सब तुम अभी सेंस कर पा लेते हो। तुम उनको, उनके बातों को सुन के या उसके बिहेवियर को देख के ही तुम महसूस कर लेते हो। तुम्हें आइडिया मिल जाता है। ये सब पहले भी था, लेकिन तुम इसको पहले देख नहीं पाते थे। अब देख रहे हो, क्योंकि अब तुम ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हो। लेकिन ये सब यहाँ ही खत्म नहीं होता है, यहाँ से ही असली स्ट्रगल शुरू हो जाता है। जब तुम ऐसे लोगों के इंटेंशन, उनके तुम्हारे ऊपर जो जेलस या किसी का एविल आए है, तो तुम उसको देख पाते हो। और जब तुम इसको देखते हो, तो उसका रिजल्ट भी तुमको उसके साथ दिख जाता है। तो इससे क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो इससे कंफ्यूजन, कभी तुम्हें डर लगता है, किसी किसी को पैनिक अटैक तक आ सकता है। इसको मैं फाइनल कंक्लूजन नहीं दूंगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है जो एक्सपीरियंस कर रहा है, उस पर ये डिपेंड करता है कि वो इस तरह की एक्सपीरियंस कर रहा है। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि ये सब हर किसी को होता है, लेकिन अलग अलग लेवल पर। तुम्हारा खुद का एक्सपीरियंसेस तुमको अच्छे से पता है, मुझसे ज्यादा तुम्हें पता है तुम्हारा एक्सपीरियंस को। तो इस समय पर तुम्हें करना क्या है? तुम्हें नेचुरली अंदर से एक सवाल आता है कि मैं करूं क्या? क्योंकि तब तुम बिल्कुल अकेले होते हो, अकेले ही सब कुछ झेलते हो। किसी के आगे बताते हो तो भी वो समझता नहीं है। इस समय तुम क्या कर सकते हो? तो इसका एक्चुअल आंसर मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंसेस। लेकिन मैं तुम्हें उस एक्सपीरियंसेस या ऑब्जर्वेशन को जरूर बता सकता हूं, जिससे तुम्हें डायरेक्टली आंसर नहीं भी मिला तो तुम एक आइडिया ले सकोगे। तुम्हें इनडायरेक्टली एक आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। तो ये सब जो हो रहा है, इस जो तुम्हारा कंफ्यूजन, तुम्हारा फियर, और उसके बीच उन लोगों का निगेटिविटी, किसी तुम्हारा अपनों का असली मुखौटा बाहर आ रहा है, तो इस समय पर तुम्हें खुद से मिलने का सबसे ज्यादा अवसर मिलता है। अब तक तुम एक फेक मुखौटा लेके खुद जी रहे हो, तो अभी तुमको खुद को पहचानना है। अब जो तुम हो, असल में वो तुम नहीं हो। तुम इससे बढ़कर, तुम इससे ऊपर एक प्योर बीइंग हो। तो ये सब जो हो रहा है, इस सब से ही तुम्हारा रियल स्ट्रेंथ, तुम्हारा पोटेंशियल, तुम्हारा वैल्यू दिखता है।
और ये दिखने में उन लोग ही इनडायरेक्टली तुम्हें हेल्प करता है, ये सिचुएशन ही तुमको इनडायरेक्टली हेल्प करता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लिया तुम्हें दिख रहा, मतलब तुम्हें महसूस हो रहा है, तुम अंदर से जान रही हो कि वो बंदा या तुम्हारा कोई दोस्त का एक अलग मुखौटा बाहर आ रहा है। वो दोस्त ही तुम्हारा हिडन एनिमी निकल गया है, जो तुम्हारा अच्छा नहीं चाह रहा है। वो तुम्हारे साथ कुछ भी अनयूजुअल कर रहा है जो तुम्हें अंदर से महसूस हो रहा है, लेकिन तुम इसको किसी के आगे बता भी नहीं सकते हो, और बताओगे तो भी कोई समझेगा नहीं। तो तुम खुद इसको जूझते हो, खुद इससे लड़ते हो। लड़ते लड़ते तुम्हारा स्ट्रेंथ तुम्हें खुद दिखाई पड़ता है, तुम्हारा खुद पर जो भरोसा है वो स्ट्रांग हो जाता है। तुम खुद को जान पाते हो अच्छे से। और ये बात तुमको भी अच्छे से पता है और मुझे भी अच्छे से पता है कि ये सब बोलने या सुनने की बात नहीं है। जो असल में ये सब एक्सपीरियंस करता है, उससे ज्यादा इसको कोई और नहीं समझ पाता है। तो इसका कोई एग्जैक्ट इलाज या हल नहीं है। ये सब होने का वजह ही यह है कि तुम खुद को पहचानो, खुद को जानो, इस सब को एक्सपीरियंस करो। और ये सब एक्सपीरियंस करने से तुमको बहुत कुछ दिखेगा भी और जानने को भी मिलेगा। तो इससे भागो मत, इसको फेस करो। इसको फेस करके खुद का स्ट्रेंथ को पहचानो, उसके साथ उन लोगों को भी पहचान लो, और दोबारा ऐसा गलती भी मत करो। मतलब लोगों को पहचानने का ऐसा गलती भी मत करो, और होगा भी नहीं, क्योंकि अब तुम अंदर से बदल रहे हो। तो इस सब को फेस करो। ये सब होने का वजह ही ये है कि तुम अंदर से ट्रांसफॉर्म हो। तुम जो तुम्हारा अब तक का एक खुद के लिए फेक बिलीफ था, वो टूटे, खुद को पहचानो। तो इतना ही था, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। थैंक यू।